हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. With the help of labeled diagram, write and explain the following activity to study the electrolysis of water. Basically, electrolysis of water को हमें explain करना है. चलिए सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जरूरत होनी चाहिए. तो देखो बच्चों, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हमारा इसका की कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, है ना, जिसे हमें एक्सप्लेन करना है. आइए उसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को फटाफट देख लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम कराते हैं बच्चों, तो हम इस तरह से एक कंटेनर लेते हैं जहाँ पे हम वाटर लेते हैं. ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है. और थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि एसिडिफाइड वाटर लें, इसमें थोड़ा सा H प्लस अमाउंट हम प्रेजेंट रखते हैं. ये हो गया हमारा वाटर. और यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया हमने और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया पावर से, पावर सप्लाई से. और ये हमारा इस तरह से पावर सप्लाई से कनेक्ट हो गया. ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो कहलाएगा एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है कहलाता है कैथोड. ठीक है, अब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है. अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो एनोड पे रिएक्शन होगा वो क्या होगा. एनोड पे जो रिएक्शन होता है बच्चों, वो होता है 2H2O लिक्विड. ये देता है आपको O2 का जनरेशन करता है, साथ में बनाएगा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. एक गैस मिली आपको एनोड पे. तो एनोड पे हमें कौन सा गैस मिलेगा. अगर हम एनोड पे बोले कि हमारे पास एनोड पे बबल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है, एनोड पे हमारे पास बबल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो ये बबल्स किसके होंगे बच्चों, ये होंगे O2 के. सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करें अब, तो कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे H2 का जनरेशन होता है. 2H प्लस प्लस ये 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2 गैस. हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा कैथोड पे. तो कैथोड पे जो बबल्स ऑब्जर्व हो रहे होंगे जो गैस के, वो हो रहे होंगे H2 गैस के. ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहाँ पे कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन है बच्चों, वो क्या है, 2H2O. और ये बना रहा है आपका 2H2 गैस प्लस O2 गैस. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब एक चीज समझिएगा कि अगर हम इसमें स्टोइशियोमेट्री लगा दें, स्टोइशियोमेट्री लगा दें तो क्या होगा कि इसका अगर 2 मोल हमारे पास है, 2 मोल अगर हमने H2O का लिया है, तो वहां से 2 मोल जनरेट होगा H2 और 1 मोल जनरेट होगा O2. अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर जो होगा, प्रेशर और टेम्परेचर जो होगा, कंडीशन वो कांस्टेंट होगा. तो जब भी ऐसा हो बच्चों कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट है, तो वैसे केस में आप नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से. ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कैन डायरेक्टली बी रिलेटेड टू वॉल्यूम. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है और 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है O2, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर दो वॉल्यूम अगर हमारा H2 प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस होगा. सिंपली इसको V लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम हमारा O2 प्रोड्यूस होगा. तो जब आप इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे जहां आप इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको कैथोड पे जो गैस मिलने वाली है उसका जो वॉल्यूम होगा वो डबल होगा एनोड पे मिलने वाली गैस की, क्योंकि एनोड पे आपको O2 मिल रहा है और कैथोड पे हमें H2 मिल रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड. ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है. यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस गैस एट कैथोड विल बी 2 times the volume of gas at एनोड पे जो गैस है उसके 2 टाइम्स होगी. So that was all for this question. I hope you understood this well. All the very best.